हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एएसएम क्लासेस। तो चलिए हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज। इसकी सेकेंड क्लास में हम आ चुके हैं और आज की क्लास में हम 6.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इसमें यूज होने वाले बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे और ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक है जिसे हम बोलते हैं बीपीटी, बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय। सिर्फ और सिर्फ आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय इस कंप्लीट एक्सरसाइज में यूज होने वाली है, इसके अलावा कुछ यूज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय है क्या, है ना। अब देखिए यहां पे लिख रहा हूं बीपीटी। बीपीटी हिंदी में होता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक, क्या है देखिए, यहां पर आपको एक त्रिभुज मिलेगा। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम अपनी मर्जी से कुछ भी दे दीजिए। मैंने दिया पी क्यू आर। ठीक है, तो ये त्रिभुज है और इसके साथ 110% एक लाइन और मिलेगी। वो लाइन ये होगी। ठीक है, इसका नाम दिया जाएगा क्या, ई एफ। कुछ भी नाम दे दो इसका, लेकिन पी क्यू आर को छोड़कर। पी क्यू आर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पी क्यू आर हुआ तो दो दो बार नाम आ जाएगा ना, तो इसलिए ई और एफ इसका नाम दे दिया। हमेशा ये लाइन इस लाइन के क्या होगी, समांतर होगी। और खाली इस लाइन के समांतर नहीं होगी, ये जो भुजा बनाई है वो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के किसी के भी समांतर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर एक कॉपी करूँ मैं, तो ये आएगा, देखिए पी क्यू आर। ये भुजा ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, समझ गए। ई एफ अब किसके समांतर दिखाई दे रही है, अब ये और ये भुजाएं क्या आपस में समांतर हैं। इसमें ये और ये भुजा समांतर थी। अगर मैं एक डायग्राम और बनाऊं, सेम कॉपी करता हूं, है ना, डायग्राम की, पी क्यू आर। ठीक है, ये लाइन बनाई ई एफ। अब ये वाली लाइन किसके समांतर है, आप बोलोगे सर इसके। कहने का मतलब क्या है मेरा, कहने का मतलब इतना सा है कि एक त्रिभुज होगा, उसके बीच में एक लाइन होगी, और वो लाइन त्रिभुज की कोई भी भुजा के समांतर हो सकती है। जरूरी नहीं है इस भुजा के समांतर हो। मैंने इस भुजा के समांतर पहले डायग्राम में बनाया ना, तो जरूरी नहीं है इस भुजा के समांतर हो। ठीक है, तो ऐसे भी मिल सकता है। ये किसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके, ये किसके समांतर है, इसके। ठीक है, फिलहाल मैं इसमें लेकर काम कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा क्या, कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज में एक भुजा किसी दूसरी भुजा के समांतर दी हुई है। मतलब ये भुजा इसके समांतर बनी हुई है, मतलब दिया हुआ होगा तुम्हें। देखिए यहां पर दिया है, यदि ई एफ पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के, है ना, तो क्या कर सकते हैं, तब हम लगाएंगे, तब बीपी टी से क्या करेंगे, तब बीपीटी से, आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय से क्या करेंगे, इसका अनुपात इसके साथ, मतलब पीई अपॉन ई क्यू। ठीक है, पीई अपॉन ई क्यू बराबर हो जाएगा इसका अनुपात इसके साथ, पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, ये हमने देना है। क्या होगा, ये बीपीटी से काम करना होगा, इतना समझ गए। और 110% अभी जब क्वेश्चन लगाऊंगा आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर गलती क्या करते हैं बच्चे, गलती करते हैं, मैंने इसका अनुपात इसके साथ लिया, जैसे पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू। जब इधर वाली साइड लेते हैं ना, तो आप क्या करते हैं ना, एफ आर बटे पी एफ ऐसा कर लेते हैं। इधर तो लिया आपने इधर से, और इधर ले लेते हैं आप इधर से, ऐसा नहीं करना है। आपने अगर इधर से इसका अनुपात ऐसे लिया है, तो आप इधर का भी अनुपात, पहले ऊपर का फिर नीचे का,
अगर इसका अनुपात नीचे से ऊपर की तरफ लिया है तो इधर का भी लेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। इतनी बात समझते? ये यूज होने वाली है कंप्लीट एक्सरसाइज में। और क्या होने वाला यूज? बीपीटी का विलोम होने वाला यूज। यहां पर क्या लिखूंगा? बीपीटी का विलोम। ये विलोम क्या है, या अपोजिशन क्या है इसका ना बीपीटी का, वो आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर आपको त्रिभुज दिया हुआ है इस तरह से, ठीक, पी क्यू आर, ठीक है। अब एक लाइन दे रखी है ये वाली, ठीक है। यहां पर अनुपात दे रखा, देखिए 2 4 3 6। इसका नाम दे दिया ई एफ। अनुपात दे रखा है पहले से ही। उसने ये नहीं बोला है कि यार ये वाली जो भुजा है इसके समांतर है, इसका नाम ही नहीं दिया है, लेकिन उसने अनुपात दिया है। अगर उसने अनुपात दिया है तो आप क्या करोगे? देखिए, अनुपात को लोगे, यहां लिखोगे अनुपात लेने पर, अनुपात लेने पर, ठीक है। क्या करोगे? 2/4 बराबर 3/, यहां पर 6 कर लीजिए, 3/6। अब दो ही कन सॉरी 2 दूनी 4 आ गया यहाँ पर, और 3 दूनी 6 आ गया। तो यहाँ पर भी 1/2 बराबर 1/2, ठीक है, बराबर आ गया ये। अब अगर अनुपात बराबर आ जाता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे बीपीटी के विलोम से, ठीक है। बीपीटी के विलोम से हम कह देंगे क्या? ये वाली भुजा इसके समांतर है, मतलब ई एफ समांतर है किसके? क्यू आर के, ठीक है। अगर अनुपात दिया होगा पहले तो हमने बीपीटी का विलोम लगाना है और भुजा को समांतर कर देना है। अगर भुजा समांतर दी है तो बीपीटी लगाने के बाद अनुपात बराबर कर देना है, ठीक है। तो अगर मैंने यहां पर तो डिजिट ली थी, अगर मैं यहां पर ये कह दूं यदि क्या दिया हो, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, ये अनुपात बराबर दिया हो तो क्या कह सकता हूं मैं? तब बीपीटी के विलोम से, विलोम से क्या कह सकता हूं? ये वाली भुजा इसके समांतर है, मतलब पी सॉरी क्या है, ई एफ समांतर है किसके? क्यू आर के, ठीक है। जब अनुपात बराबर दिया होगा तब हमने भुजाओं को समांतर दिखाना है, और जब भुजा समांतर दी होगी तो अनुपात को बराबर दिखाना है। समझ गए? ये आप और डिटेल में कब सीखो, जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लेना है तो, नहीं तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए आते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2 पर, और इसका पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं यहां से। क्या है? देखिए, आकृति 6.17 फर्स्ट और सेकंड में दो क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन में डीई पैरेलल किसके है? बीसी के, मतलब डीई समांतर है बीसी के। फर्स्ट में क्या कैलकुलेट करना है? ईसी कैलकुलेट करना है, और सेकंड में एडी कैलकुलेट करना है। तो यहां पर पहले वाले का डायग्राम आपको दिख भी रहा होगा, लेकिन एक बार फिर मैं बना रहा हूं यहां से, ठीक है। देखिए, डायग्राम ये दे रखा है, आपको दिख रहा होगा आई थिंक, ए बी सी। एक लाइन यहां पर दिख रही है, यहां पर दे रखा है डी ई, और दे रखा है यहां पर 1.5 सेंटीमीटर, यहां पर 3 सेंटीमीटर, और यहां पर कुछ नहीं दे रखा, ये निकालना है हमें तो। और ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ओके। तो देखिए, यहां पर उसने दिया क्या है? ये अनुपात दिया है, इसका मान छोड़ दिया है, ये भुजा दी है इसके समांतर दी है। तो सबसे पहले जो दिया है ना वही लिखते हैं। दिया है डीई समांतर बीसी के। मैंने आपसे बताया था कि अगर एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर दी हुई है तो आंखें बंद करके आप बीपीटी लगा दो। तो यहां पर क्या लगना है? बीपीटी से। अब बीपीटी से क्या करना है हमें? एडी अपॉन डीवी, है ना, डीवी बराबर एई बटे ईसी,
सही है। अब जिसके मान दिए हैं वो रख दीजिए, और जिसका मान नहीं दिया वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। आपसे अगर गुणा भाग आती है तो देखिए एडी का मान कितना है यहाँ से बताएं मुझे। 1.5। डीबी का मान कितना है, आप बोलोगे सर 3। एई का मान कितना है, आप बोलोगे सर 1 दिया हुआ है, तो ए की जगह रखिए। ईसी हमने पहले पॉइंट में कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ पर 0, तो ऊपर 15 हो गया, नीचे कितना हो गया 30। तो आगे यहाँ पर आते हैं हम, ऊपर 15 नीचे 30 इज इक्वल टू 1/EC। 15 का 15 और 15 दूनी 30, 1/2 मिला, और यहाँ पर 1/EC। इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो EC बराबर कितना मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर। आंसर हमारा आ चुका है, ठीक है। आप लोगों को भी समझ में आया होगा, समझ में आया नहीं, अगर समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम यहीं पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो सेकंड पार्ट है हमारा, अभी अभी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था, अब भी दिखाई दे रहा है ना। चलिए, तो यहाँ पर एक बार फिर मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये देखिए डायग्राम दिया हुआ है, दिख गया ना आपको? वेरी गुड, दिखना चाहिए यार, अगर नहीं दिख रहा तो फिर मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना बेकार होगा ना। सही है, दिख गया ना? हाँ, तो यहाँ पर इसका मान कितना दिया हुआ है 7.2, 1.8, इसका मान 5.4। इन भाई साहब का मान निकालना, मतलब एडी का मान यहाँ पर निकालना है। तो क्वेश्चन तो सेम ही है, पहला क्वेश्चन इसके लिए भी और इसके लिए भी। मतलब उसने जो दिया है वो क्या दिया है, देखिए दिया है DE समांतर किसके, BC के। DE समांतर BC के। अगर एक त्रिभुज में एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर है तो हम क्या करेंगे, हम BPT लगाएंगे। तो BPT से, BPT से, अब BPT कहती है कि इसका अनुपात इसके साथ बराबर होता है इसका अनुपात इसके साथ के। तो यहाँ पर AD अपॉन DB बराबर AE आ गया ना, AE अपॉन EC। EC मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। AD का मान भाई साहब कैलकुलेट करना है, तो इसके साथ तो कुछ छेड़खानी होगी ही रही, AD ऐसे रहेगा। और DB का मान 7.2 बराबर AE का मान कितना है बताएं आप, 1.8, और EC का मान 5.4। पॉइंट के बाद एक संख्या है यहाँ पर भी, पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, देखिए AD बटे 7.2 इज इक्वल टू 18 बटे कितना मिलेगा यहाँ पर 54, क्योंकि इधर से पॉइंट हटा दिया मैंने। अब इसकी गुणा नीचे वाले की इधर होगी ना, और कहाँ होगी, ऊपर ही होगी, तो करिए ऊपर गुणा। AD बराबर 18 इंटू 7.2 बटे नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आएगा 54। 18 से काटो, 18 का 18, 18 तिया 54, इतनी होता है ना, बताइए आप, इतनी होता है? हाँ इतनी होता है यार। तो AD बराबर आ जाएगा यहाँ पर 7.2 बटे 3। पॉइंट हटाइए, नीचे एक जीरो बढ़ेगा ना, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या थी। अब 3 से काटो, तो 3 से 30 को काटेंगे 10 बार कट जाएगा ये, और ये कट जाएगा कितना, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 12 हो गया, 3 चौक 12, ऊपर 24 आ गया। तो AD इज इक्वल टू कितना आ गया बताएं मुझे, 24 बटे 10। अब नीचे से अगर 10 को खत्म करना है, मतलब एक जीरो को खत्म करना है, तो इधर से गिन के एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, एक डिजिट के बाद। तो 4 यहाँ पर पॉइंट आ गया, 4 के आ गया, और 2, और हमारा आंसर आ चुका है 2.4 सेंटीमीटर। तो AD का मान कितना हो गया, 2.4 सेंटीमीटर। आई थिंक, आई होप क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, और क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं पढ़ रहा हूँ और आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। क्या है देखिए क्वेश्चन, कि किसी त्रिभुज PQR, तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बना लेना है।
क्या है त्रिभुज? पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब बोल रखा है कि इस त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर दो बिंदु हैं, पी क्यू पर और पी आर पर दो बिंदु हैं अलग अलग। इस पर ई है और इस पर एफ है। मैंने नहीं कहा, उसने कहा है, लैंग्वेज पढ़िए। और प्रत्येक स्थिति में नीचे तीन स्थिति दे रखी हैं और प्रत्येक स्थिति में यह बताना है कि जो ई एफ जो रेखा है ये वाली इस रेखा के समांतर है या नहीं है। तो क्या बताना है यहां पर? बताना है कि क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के या नहीं। तो ये बताना है। तो स्थिति नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही है और अब मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं। क्या है देखिए, पीई का मान दे रखा है यहां पर 3.9 सेंटीमीटर और ई क्यू का मान दे रखा है कितना? आप बोलोगे सर ई क्यू का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर। पी एफ का मान दे रखा है यहां पर कितना? 3.6 सेंटीमीटर। और लास्ट में दे रखा है एफ आर का मान कितना? 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करना है? मैंने आपसे बता रखा था कि जब समांतर रेखाओं को प्रूफ करना हो या बताना हो और अनुपात दे रखा हो, तो मैंने इधर की साइड में क्या बताया था आपसे कि बीपीटी का विलोम यूज करना है। पक्का बताया था? हाँ। तो यहां पे भी यही करना है। क्या लेना है सबसे पहले? अनुपात। अनुपात लेने पर, ठीक है, अनुपात किसका? इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ ले लो। तो पहले तो अनुपात इसका अनुपात इसके साथ लेता हूं। देखिए कितना, पीई अपॉन ई क्यू। यहां पर बराबर मत लगाइए, कोमा लगाइए अभी, ठीक है। इसका अनुपात इसके साथ पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। अब इनका मान रखिए 3.9, ई क्यू का मान रखिए बटे 3, कोमा लगाइए यहां पर। पी एफ का मान रखिए 3.6। एक काम करिए, कॉमा ना लगाइए, चलो बराबर कर दो, ठीक है, बराबर रहने दीजिए। बाद में अगर बराबर नहीं आएगा तो बाद में हम नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे, ठीक है, कंफ्यूज हो गए वरना। अब नीचे एफ आर का मान कितना है? 2.4। यहां से पॉइंट हटाया, नीचे जीरो बढ़ा लिया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या थी। यहां भी पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहां भी पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो यहां पर पॉइंट से पॉइंट हटा लेंगे। यहां पर आ गया 39/30, यहां आ गया 36/24। यहां 3 से काटो 13 बार कट जाएगा, यहां 3 से काटो 10 बार, यहां 12 से काटो कितनी बार? 3 बार। 12 से काटो 2 बार, तो इधर आ गया 13/10, इधर आ गया 3/2। क्या ये आपस में बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। इसका मतलब जो अनुपात दिया था वो अनुपात बराबर नहीं है। तो हम यहां पर लिखेंगे बी पी टी के विलोम से ये वाली भुजा इसके समांतर नहीं है। मतलब ई एफ समांतर नहीं है किसके? क्यू आर के, ठीक है। और आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, ठीक है, पहली स्थिति में। समझ में आती कहानी? अगर ये दोनों का अनुपात क्या आ जाता, बराबर आ जाता, तो यहां पे लिखते बीपीटी के विलोम से ये भुजा इसके समांतर है। समझ में आती है इतनी कहानी? वेरी गुड। तो चलिए इसकी स्थिति नंबर 2 पर पहुंचते हैं। केवल डिजिट चेंज कर रखी हैं। क्या डिजिट दे रखी है? देखिए पीई की कितनी दे रखा है? पी का मान 4 सेंटीमीटर। ई क्यू का मान कितना दे रखा है? या क्यू ई या ई क्यू एक ही बात होती है, 4.5 सेंटीमीटर। पी एफ का मान कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। और एफ आर का मान आप बोलोगे सर 9 सेंटीमीटर। ओके, तो वही प्रोसेस अपनानी होगी हमें। क्या लेने पर?
अनुपात लेने पर, अनुपात लेने पर, ओके। अब अनुपात लिया हमने किसका, इसका अनुपात लेंगे ना, लीजिए पीई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। अगर ये अनुपात बराबर आ गया तो बीपीटी के विलोम से क्या कर देंगे हम कि दोनों भुजाएं जो दे रखी हैं इधर, कौन कौन सी, ये और ये क्या होंगी, समांतर होंगी। तो P का मान रखिए कितना है 4 ई क्यू का मान रखिए 4.5 इज इक्वल टू, यहां पर 8 अपॉन कितना आ गया 9, देख लो उधर से, ठीक है। पॉइंट से ऊपर 0 बढ़ा दिया तो ऊपर बच्चा 40, नीचे बच्चा 45, 8/9, 5 से काटिए, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, तो 8/9 इज इक्वल टू 8/9। अनुपात बराबर आ चुका है, आपको दिख रहा है, हाँ। तो यहां पर लिखेंगे बीपीटी के विलोम से क्या, ई एफ ये वाली भुजा समांतर है किसके, क्यू आर के, इस भुजा के क्यू आर, ठीक है, दिखा दिया हमने। अब आते हैं इसके स्थिति नंबर 3 पर। तो क्या वैल्यू दे रखी है 3rd स्थिति में, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है कितनी 1.28 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू दे रखी है कितनी 2.56 सेंटीमीटर, ओके। और बेटे दे रखा पीई की वैल्यू दे रखी है कितनी 0.18 सेंटीमीटर, और पी एफ की वैल्यू दे रखी है कितनी 0.36 सेंटीमीटर, ओके। अब इसमें ही वही प्रोसेस अपनानी है जो हम अपनाते चले आ रहे हैं। अनुपात लेने पर, अनुपात लेने पर क्या अनुपात, पीई बटे ई क्यू पी एफ बटे एफ आर, ठीक है। पी की वैल्यू रखिए, यहां से रख देंगे, ई क्यू कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, फंस गए है ना, प्रॉब्लम आ गई है भैया, क्या करें बताओ मुझे, आ गई समझ में बात, वेरी गुड। देखिए यहां पर ई क्यू की वैल्यू कहीं नहीं दे रखी और ना ही कहीं एफ आर की वैल्यू दे रखी है, उनकी जगह पे पी क्यू दे रखा है और पी आर दे रखा है, तो इसकी जरूरत तो हमें नहीं पड़ेगी ना, पी क्यू की जरूरत कहाँ पड़ती है, नहीं पड़ती। तो अब हमने ई क्यू की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालनी है वो इधर देखना आपको। देखिए पी का मान तो दे रखा है, ई क्यू का मान नहीं दे रखा है, इसका मान ही तो निकालना है मुझे अभी, तभी तो अनुपात में रखूंगा नीचे ले जाके। तो मुझे दे रखा है यहां से यहां तक पी क्यू दे रखा है, यहां से यहां तक दे रखा है, अगर मैं यहां से यहां तक में से इतना माइनस कर दूं तो यही तो बचेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे वाले में से ये छोटा वाला घटा दूंगा तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत थी। तो ई क्यू का मान अगर मुझे निकालना है तो क्या, बड़े वाले में से मतलब पी क्यू में से इतना घटा दूं, माइनस ई पी या पीई, पी क्यू कितना है 1.28 माइनस पी कितना है 0.18, घटाइए, इधर घटा देते हैं चलिए, 1.28 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, 18 इधर 0 आ गया, 0 बचा, यहाँ पर कितना 1, इधर भी 1, कितना आ गया 1.10 सेंटीमीटर। ऐसे ही मुझे किसकी जरूरत पड़ने वाली है, एफ आर, मतलब इसकी। तो ये तो मान दे नहीं रखा है, इसकी जगह क्या दे रखा है, बड़ा मान, तो मुझे निकालना ये है। तो मैं क्या करता हूँ, बड़े में से ये छोटा वाला इतना घटा दूंगा, क्योंकि ये तो दे रखा है मुझे, इतना घटा दूंगा, बड़े में से इतना घटा दूं, ये मिल जाएगा। तो पी एफ आर को निकालना है तो कैसा निकलेगा, पी आर में से क्या माइनस करना पड़ेगा, पी एफ, पी आर कितना है 2.56 माइनस पी एफ कितना है 0.36। जब इसे माइनस करेंगे इधर कर लीजिए,
पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 2 2, 2.20 आ गया है। अब अच्छे से मान रखिए, P की जगह P की वैल्यू रखिए, यहां पर दे रखी थी ये 0.18। EQ का मान अभी निकाला है कितना, 1.10। यहाँ पर PF का मान उधर दे रखा है लास्ट में, देखिए 0.36 अपॉन FR का मान ये निकाला है यार 2.20। अब देखिए पॉइंट से नीचे वाला पॉइंट हटा देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। यहाँ पर भी हटा देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी। यहाँ पर 18/110, यहाँ पर 36/220। चलिए इसे काटिए, बड़ी वाली को काटेंगे पहले, बड़ा वाला पोर्शन ये है, इसे काटेंगे। तो ये कितना आ गया, 2 से काटिए, 18/110। तो 18/110 इधर हो गया, 18/110 इधर हो गया, दोनों साइड इक्वल आ गई हैं। तो BPT के बिलोम से EF मतलब ये इसके समांतर है QR। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया है, क्वेश्चन अच्छा था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ से पढ़ भी रहा हूँ। क्या है कि आकृति 6.18 में यदि LM पैरेलल है, मतलब समांतर है CB के, और LN समांतर है CD, तो सिद्ध कीजिए AM अपॉन MB बराबर AN अपॉन AD। तो अब इस डायग्राम को मैं यहां पर बनाता हूं, देखिए ध्यान से, ये डायग्राम मैंने यहां पर बना दिया है। ये A, ये क्या था DCV NLM। देखिए यहां पर दिया हुआ क्या है, दिया है, एक बार फिर देख रहा हूं, LM पैरेलल है CB के, और LN पैरेलल है CD के, LN पैरेलल है CD के। प्रूफ जो करना है वो यहां पर लिख रहा हूं, टू प्रूफ। क्या करना है, AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD, ये प्रूफ करना है। तो देखिए इसके प्रूफ करने के लिए सबसे पहले डायग्राम में हमने देखना होगा कि यार डायग्राम कौन कौन से लेने हैं, इसके अंदर त्रिभुज ही लेने, कौन कौन से लेने। और एक बात और भी पता लग जानी चाहिए कि जब भुजाएं समांतर दी हैं तो BPT का यूज करना ही करना है, समझ गए। तो अब सबसे पहले तो मैं इस त्रिभुज को सीधा करके बनाता हूं, ठीक है। आप देखिए सीधा करके कैसे बनाता हूं। ये मैंने सीधा करके त्रिभुज बना दिया है लगभग AD, मतलब इसे पकड़ के सीधा कर दो ऐसे करके AD। यहां पर कितना आ जाएगा B, यहां पर C, यहां पर ये कितना N, ये आएगा ना, यहां पर L, यहां पर M। ठीक है। अब अब एक दो त्रिभुज और बनाने हैं मुझे। देखिए LM और CB, LM CB, LM और CB, मुझे लग रहा है कि ये जो त्रिभुज बन रहा है ना ये वाला, इस त्रिभुज में ये समांतर है इसके, तो इसे अलग कर दूं कंफ्यूजन दूर करने के लिए। LN और CD समांतर है, LN और CD ये समांतर है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज अलग कर दूंगा। देखिए यहां पर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं अलग, एक इधर अलग करने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए मैं ये क्या नाम आएगा A, यहां पर N, यहां पर D, C, L, यहां पर भी A, L, C, B, M हो गया। अब प्रूफ ये करना है, तो इन दो त्रिभुजों में काम कर लो
बीपीटी वाला, और आपके सामने 110% ये आने वाला होगा। करते हैं चलिए। तो अब सबसे पहले हम यूज करते हैं क्या, त्रिभुज। इस त्रिभुज की बात, कौन सा त्रिभुज है ये, ए डी सी में क्या दिया है, दिया था हमें क्या दिया है, दिखने में भी लग रहा है एन एल, समांतर किसके दिया है, डीसी के। डीसी बोलो सीडी बोलो, बात एक ही है। तो ये जब समांतर दिया है तो हम यूज कर सकते हैं क्या, बीपीटी। तो बीपीटी यूज कर रहे हैं, देखिए इधर बीपीटी से, बीपीटी से क्या करेंगे, इसका अनुपात इसके साथ बराबर होगा इसका अनुपात इसके साथ के। तो क्या लूंगा यहां पर, ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी बराबर होगा ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब कौन से त्रिभुज की बात आ रही है, त्रिभुज, ये त्रिभुज जो दिखाई दे रहा है, और ये दोनों त्रिभुज कहां से निकालने हैं, इसमें से निकालने हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो अभी इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, मतलब ए सी बी में क्या दिया है, दिया है एल एम पैरेलल है सी बी के, एल एम पैरेलल है सी बी के। और जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर हो जाती हैं तो वहां पर बीपीटी यूज करते हैं। तो अब बीपीटी से क्या करूंगा, इसका अनुपात इसके साथ बराबर इसका अनुपात इसके साथ। कैसे, देखिए ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी हो गया बराबर ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी हो गया। इक्वेशन नंबर 2। मेरी बात सुनिए अब, देखिए ध्यान से, यहां पर भी ए एल अपॉन एल सी है, यहां पर भी ए एल अपॉन एल सी है। इस ए एल अपॉन एल सी का मान कितना है, ए एम अपॉन एम बी, ये पूरा का पूरा मान किसका है, इसका है। मुझे जहां पर भी ऐसा दिखाई देगा वहां पर मैं क्या रख दूंगा, ये सब रख सकता हूं। मुझे कहां दिखाई दिया ए एल अपॉन एल सी, मुझे यहां पर दिखाई दिया, तो यहां पर क्या रख दूंगा, ये वाला मान रख दूंगा। क्यों, क्योंकि ए एल अपॉन एल सी गई तो है ये मान। तो यहां पर लिखूंगा, देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 से, इधर तो ऐसे रहेगा ए एन अपॉन एन डी, इधर क्या आ जाएगा इसके स्थान पर, ये वाला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए एम अपॉन एम बी। देखते रहिए, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम मतलब उल्टा करने पर, करने पर इसे ऊपर लेके जाएं, इसे ऊपर लेके जाएं, ऊपर वाले को नीचे लेके आए, ठीक है, दोनों तरफ। एन डी अपॉन ए एन बराबर हो जाएगा एम बी अपॉन ए एम, ठीक है। अब देखिए, जो मैं दो लाइन लिख रहा हूं ये याद कर लेना, दोनों ओर 1 जोड़ने पर, जोड़ने पर इधर साइड ही 1 जोड़ेंगे, इधर साइड ही 1 जोड़ेंगे, मतलब देखिए ध्यान से, एन डी अपॉन ए एन प्लस 1 बराबर एम बी अपॉन ए एम प्लस 1, ठीक है। अब देखिए, अब एलसीएम टाइप जैसा करते हैं हम, इसकी गुणा इधर करेंगे, ठीक है, इसकी गुणा इधर तो करेंगे, एलसीएम जैसे लेते हैं, अब छोटे बच्चे नहीं हो, इसकी गुणा इधर की क्या मिलेगा हमें, एन डी प्लस, इसकी गुणा इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एन अपॉन नीचे क्या आएगा, ए एन ही रहेगा बराबर, इधर इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, क्या आ जाएगा, एम बी तो ऐसे ही रहेगा ये वाला, प्लस ये इधर आ जाएगा, मतलब इसकी गुणा इधर हो जाएगी, कितना हो जाएगा, ए एम, और नीचे ए एम ही रहेगा, ठीक है। अब यहां पर बोलेंगे चित्र से, चित्र से, क्या चित्र से, देखिए एन डी और ए एन जोड़ दिया, एन डी ए एन दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे, ए डी। तो एन डी प्लस ए एन की जगह मैं ए डी रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं, इसकी जगह कितना रख सकता हूं, ए डी। तो ए डी अपॉन ए एन
बराबर इसके स्थान पर क्या रख सकता हूं, ऊपर वाले के एम बी प्लस ए एम, इसके स्थान पर क्या रख सकता हूं, ए बी, एम बी प्लस ए एम के स्थान पर ए बी, तो ए बी अपॉन ए एम, फिर दोबारा व्युत्क्रम करने पर ए एन अपॉन एन डी या ए डी, ए डी उल्टा कर दिया ना दोबारा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, इधर भी ए एम अपॉन ए बी, और ये प्रूव्ड हो चुका है भाई साहब। देखिए यही तो प्रूफ करना था, देख लें ए एम अपॉन ए बी, उधर भी देखिए ए एम अपॉन ए बी। आप कहोगे सर वो तो उधर है, अरे यार पूरा का पूरा पोर्शन इधर को लिया, इसे उधर उठाकर उधर को ले जाओ, है तो बात वही, देखिए है नहीं है। और मुझे लगता नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, 100% मुझे ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया तो शेयर कर दो यार वीडियो उसको। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और क्वेश्चन नंबर 6 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पर। आकृति 6.19 में DE समांतर है AC के और DF समांतर है AE के, ठीक है। तो सिद्ध करना है BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो मैं डायग्राम बनाऊंगा जो 6.19 में दिख रहा है मुझे, सही है। देखिए डायग्राम है ये, आपको भी दिख गया होगा, ठीक है। अब एक लाइन इसके समांतर खींच दूं मैं सीधी, ये अब यहां से एक लाइन है, और कहां से, यहां से एक लाइन है, ठीक। V यहां पर क्या है, D यहां पर क्या है, A यहां पर क्या है, C E F। क्वेश्चन नंबर ये 3 आई थिंक 4 है, 4 क्वेश्चन नंबर 4 6.2 एक्सरसाइज, 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दिया जो है यहां पर वो लिख लेते हैं, दिया है एल एम, अरे यार ये नहीं दिया भाई, डी ई समांतर है किसके, ए सी के, और क्या दिया हुआ है, डी एफ समांतर है किसके, ए ई के। और प्रूफ करना है हमें, टू प्रूफ बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी ई अपॉन ए डी, ठीक। तो अब इस वाले डायग्राम में आपको बहुत सारे त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, आपको पेचीदा ये दिखाई दे रही होगी आकृति, इसमें से लेना क्या है यार, क्या प्रूफ करना है। लेकिन हकीकत आपको बता रहा हूं, जब मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा ना, तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो करके आए, उससे भी आसान क्वेश्चन है ये, 110% श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूं इस बात को। आप बस लगे रहिए, आपका मन नहीं है तब भी ये वीडियो देख लो, और उसके बाद मुझे बताना कि हाँ आपको लगा या नहीं लगा कि क्वेश्चन हमारे समझ में आया या नहीं आया। फिलहाल क्वेश्चन आपको देखना है, तो चलिए। हाँ तो मुझे त्रिभुज कौन सा लेना है, तो सबसे पहली बात मैं नजर जाएगी मुझे डीई समांतर एसी के, डीई समांतर एसी के। तो देखिए डीई, डीई समांतर किसके, एसी के। तो अगर ध्यान से सुनिए मेरी बात, देखिए अगर मैं इसे, इस वाली लाइन को हटा दूं, आपको ऐसे दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऐसे दिखाऊंगा। अगर मैं इस वाली लाइन को मिटा दूं 1 मिनट के लिए, किसे, इसे मिटा दूं और इसे मिटा दूं, मिटा दिया, तो आपको दिख रहा है कि ये वाला त्रिभुज एक बन गया है जिसके समांतर ये वाली भुजा इसके समांतर है नहीं है, वेरी गुड। तो अब मैं क्या काम करूंगा, ये वाला त्रिभुज मैं इधर बना देता हूं एक, बिल्कुल सेम टू सेम यही, आपको आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ठीक है। ये क्या बना दिया, B, और यहां पर क्या है D, और यहां पर क्या है A, और यहां पर क्या है C, और यहां पर E, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एक त्रिभुज वो बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन को बढ़ाइए, बढ़ा दी, और इस लाइन को बढ़ा दें।
अब नीचे वाला डी एफ पैरेलल है ए ई के, डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो जो जो पैरेलल है उसे छोड़िए, बाकी को मिटा दो। डी एफ को नहीं मिटाना है, इसे मिटा दो। ए ई को नहीं मिटाना है, इसे नहीं मिटाना है, इसे हल्का सा मिटा दो, इसे मिटा दिया। तो आपको नजर ये आ रहा होगा। तो यहां पर कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखिए यहां पर क्या नाम है, वी डी ए, यहां पर क्या यही तो है ना, ई, और यहां पर एफ। ओके, ये डायग्राम आप कंप्लीट कर दें। ठीक, ये मैंने कहां से निकाले दो डायग्राम, ये मैंने निकाल लिए हैं इसके अंदर से, और किसे देखने के बाद कि जो जो भुजाएं समांतर थी वो रहने दी। इसमें जब ये वाला त्रिभुज बनाया तो इन दोनों को रहने दिया, बाकी को मिटा दिया। जब ये वाला बनाया तो डी एफ और ए को रहने दिया, बाकी को मिटा दिया। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं, पहले इसमें काम करेंगे। त्रिभुज त्रिभुज बी ए ई में क्या दिया हुआ, देखिए बी ए ई में क्या दिया हुआ है, डी एफ पैरेलल दिया हुआ है ए ई के। ओके, और जब दिया हुआ है ये, तो हम बी पी टी यूज कर सकते हैं, बी पी टी से। ठीक, अब इसकी फुलची पकड़िए, मतलब पीक पकड़िए, ये पकड़िए, ये अनुपात लें इसके साथ, फिर ये अनुपात लेंगे इसके साथ। ओके, तो वी एफ अपॉन लिया हमने किसके, एफ ई। ओके, बराबर लिया हमने क्या, वी डी, ये डी है, वी डी अनुपात डी ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उस त्रिभुज में बात कर लो, त्रिभुज वी ए सी में क्या दिया है, दिया है डी ई समांतर है किसके, ए सी के। और जब ये दिया है तो हम बीपीटी यूज कर सकते हैं, बीपीटी से क्या, बीपीटी से इसका अनुपात इसके साथ, मतलब बीई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी बराबर बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए लिख लिया मैंने, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखें, अब ये बताएं मुझे आप, बी डी अपॉन डी ए का मान कितना है, ये है। ये कहाँ रखूंगा मैं जाके, जहां पर मुझे बी डी अपॉन डी ए दिखाई देगा। कहां पर दिखाई दिया, मुझे यहां पर दिखाई दिया ना, तो ये वाला मान कहाँ रख दूंगा, यहां पर रख दूंगा। क्यों रखूंगा, क्योंकि बी डी अपॉन डी ए का तो मान है, बी डी अपॉन डी ए का मान ये है। कहाँ रखूंगा, जहां पर बी डी अपॉन डी ए मिलेगा। कहां पर मिला, यहां पर रख दो। तो यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 1/2 से ये मान कहाँ रखेंगे, यहां पर। तो क्या मिलेगा जब मुझे, बी एफ अपॉन एफ ई, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, और इसके स्थान पर ये बराबर वी ई अपॉन ई सी। आप देखिए कि क्या जो प्रूफ करना था वही आ गया, नहीं आ गया यार, गड़बड़ हो गई कहीं। एफ ई अपॉन ई सी, प्रूफ यही करना था, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने यार। हाँ, प्रूफ में यहां पर ई सी करना था, ई सी कर लो, ई सी। तो हमने देखिए ये प्रूफ कर लिया कि नहीं किया, कर लिया। प्रीवियस क्वेश्चन से आसान है या नहीं है, लेकिन दिखने में पेचीदा दिख रहा था। दिखने में तो ऐसा दिख रहा था कि कितना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये डायग्राम है ना, लेकिन हमने अच्छे से किया, अलग अलग किया, फिर सोल्व किया। थोड़ा सी मिसप्रिंट हो गया था, पिछले क्वेश्चन का एडी देख लिया था मैंने यहाँ से, ठीक है, लेकिन इसी यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए। और चलिए आज इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको इसी तरह से क्वेश्चन पढ़ने हैं त्रिभुज के, तो आपको वेट करना पड़ेगा कल तक का। हम कल को इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस एक्सरसाइज टोटली कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सेम टाइम सेम जगह।